अगर आपने भी अपना स्टॉक मार्केट की दुनिया में पैर रख दिया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि स्टॉक मार्केट के वर्ल्ड में एक ऐसा स्कैम फैलता जा रहा है जिससे ट्रेडर्स लाखों और करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस स्कैम के बारे में और उस स्कैम से जुड़े रियल इंसिडेंट के बारे में भी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब जो स्कैम मैं आपको बताने वाली हूँ, हो सकता है उसे सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगे क्योंकि आपने उसका नाम कभी ना सुना हो। मैं बात कर रही हूँ पिग बुचरिंग स्कैम। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो जौनपुर की कहानी है। अब वहां पर एक बिल्डिंग सुपरवाइजर थे जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन बिजनेसमैन थे, अपना काम करते थे। अब उनकी फैमिली में आता है उनका बेटा। उनका हमेशा यही मानना था कि मेरा बेटा जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की फाइनेंशियली वो कभी भी फेस ना करे, पढ़ाई लिखाई करे और अच्छी कमाई करे। अब भगवान की दुआ से उनका जो बच्चा था ना वो काफी ज्यादा होशियार था पढ़ाई लिखाई में, और विद स्कॉलरशिप उसका एडमिशन हो जाता है IIT विद बीटेक कोर्स। अब आप ये सोचो कि कोई IIT जाने वाला बच्चा वो भी स्कॉलरशिप से इन सब चीजों में फंस सकता है? बिल्कुल फंसा। जब वो बच्चा IIT के 3rd ईयर में था तो वहां पर उसको मिलता है एक फिजडम नाम का स्टॉक ब्रोकर। अब फिजडम नाम की कंपनी तो आपने सुनी ही होगी, कितनी बड़ी कंपनी है। अब उस बच्चे को ये लगता है कि ये स्टॉक ब्रोकर है, मुझे अच्छी अच्छी एडवाइस दे रहा है तो मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए। अब जो फिजडम के ब्रोकर्स थे ना, उन्होंने उस तरीके से उस बच्चे को ऐसे घुमाया कि इतनी सारी टिप्स दे दी, और कुछ टिप्स तो ऐसी थी जो एक्चुअली में वर्कआउट की और उसका पैसा भी आगे बढ़ा। तो उसने उन पर ट्रस्ट कर अपने 2 लाख रुपए जो उसके बैंक अकाउंट में रखे थे उसे अपने 3rd ईयर के सेमेस्टर में देने थे, और वो सारा का सारा पैसा निकाल के उसने उन ब्रोकर्स को दे दिया। अब जब पैसा दे दिया तो उसके बाद उनका कोई भी कॉन्टैक्ट होना, कॉल लगना, सब कुछ बंद हो गया। अब आप सोचो कि किस लेवल पर इस तरीके की चीटिंग की जा रही है। इसीलिए ना इसे रोमांस स्कैम भी बोला जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसका नाम इतना अजीब इसीलिए है कि स्कैमर्स क्या करते हैं, आपको पहले तो प्यार से समझाएंगे, आपकी चीजें समझेंगे, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस कर लिया जाए, और जैसे ही आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे आपसे पैसा लेंगे और 2 दिन के अंदर भाग जाएंगे। अब जब उस बच्चे ने अपने पैसे दे ही दिए थे उसके बाद पता चला कि वो कंपनी फोर्ब्स थी ही नहीं। वहीं अगर बात की जाए कोविड के बाद से ना ये स्कैम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। लोग स्टॉक मार्केट से पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन समझते ही नहीं कि स्टॉक मार्केट से भी पैसा कमाना मिनटों का काम नहीं है। और ऐसा ही एक स्कैम हुआ था ओरेकल के एग्जीक्यूटिव के साथ। अब आप ये सोचो, वो तो सिर्फ एक स्टूडेंट था, जो मैंने आपको IIT का बच्चा बताया वो तो ही वॉज जस्ट अ स्टूडेंट। लेकिन अगर बात की जाए ओरेकल के एग्जीक्यूटिव की तो वो इतना पढ़ा लिखा इंसान फिर भी इन सब चक्करों में फंसा, और इन सब के चक्कर में उन्होंने अपने लाखों रुपए गवा दिए। अब ये लोग ना ज्यादातर स्टूडेंट्स को ही फोकस करते हैं, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके माइंड में ये चीजें बहुत जल्दी क्लिक हो जाती हैं कि हमें जल्दी पैसा कमाना है, हमें बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमा के अमीर बनना है। तो जैसे ही वो उनकी इन सारी चीजों पर हिट करते हैं, लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं और इन सारे स्कैम्स में फंसते चले जाते हैं। अब ये कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। इस तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स बनाए जाते हैं। जो फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी पिक्चर्स लगा दी जाती हैं, सेबी के चेयरमैन की पिक्चर्स लगाती जाती हैं। वो होते फेक पोस्टिंग है। अगर आप उनकी वेबसाइट ओपन करके देखोगे तो आप एग्जैक्टली समझ जाओगे कि वो एक फेक वेबसाइट है, लेकिन लोग फिर भी उससे अट्रैक्ट होते हैं और उसमें कुछ ना कुछ पेमेंट कर देते हैं या फिर कोर्स खरीद लेते हैं, और उसके बाद उनको कुछ भी नहीं मिलता है। अभी जो मैंने आपको रियल इंसिडेंट बताया था फिजडम का, अब ये लोग क्या करते हैं, आपको बिलीव कराने के लिए ना व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएंगे और उसमें फेक CEO को ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर मैं फिजडम की बात करूं तो फिजडम कंपनी के CEO हैं करण बत्रा और राकेश सिंह हैं, जिनको ब्रोकर के नाम पर उनको ऐड करा हुआ था सेम कंपनी के ग्रुप में। अब जब लोग गूगल करेंगे या फिर लिंक्डइन पर चेक करेंगे तो वो जरूर देखेंगे कि CEO कौन है या फिर कौन ब्रोकर उनके लिए डील्स लेकर आ रहा है। इस तरीके की चीजें अगर चेक करने के बाद वो सेम प्रोफाइल हमें मिल जाती है तो कोई भी उस पर बिलीव बहुत इजीली करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये भी आता है कि कोई भी कंपनी का CEO तो आपको डायरेक्टली टिप्स नहीं देगा कि आपको वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग जब इमोशनली इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो इन सारी छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस नहीं कर पाते। इसी तरीके से कुछ हुआ था उस बच्चे के साथ। अब देखा जाए जिनके साथ स्कैम होते हैं वो लोग अपने आप को एक्टिवली आगे लाना ही
ही नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि अगर हमने बता दिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, पेरेंट्स क्या समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग अपनी कंप्लेंट को ना रजिस्टर कराना ही नहीं चाहते। जैसे कि अगर मैं बात करूं उस IIT वाले स्टूडेंट की, तो उसने आज तक अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी है। आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि आखिरकार वो स्टूडेंट कौन था और इसके साथ क्यों इतना बड़ा स्कैम हुआ। उसने अपनी स्टोरी किसी को बता ही नहीं। अब इन सब रीजन की वजह से जो स्कैमर्स होते हैं ना, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो भी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उनको ये लगता है कि सामने तो कोई लाएगा नहीं केसेस को, तो हम और भी ज्यादा स्कैम्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं एडवर्टीजमेंट्स की, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े जो फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी पिक्चर्स लगा दी जाती है। सेबी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनका जो पिक्चर है वो लगा दिया जाता है। अब जो कहानी है ना वो यहाँ पर नहीं रुकती है। बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी क्रिएट कर दी जाती हैं ताकि लोग एक्चुअली में उन पर ट्रस्ट कर सके। अब अगर बात की जाए टिप्स की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी टिप्स भी बिल्कुल ट्रू जाती है। जैसे अगर आपने 4 ग्रुप भी ऐड कर रखे हैं, मान लीजिए आपका जो 150 लोगों का एक ग्रुप है, उस 150 लोगों के ग्रुप को आप 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हो, 75 एंड 75। अब एक 75 ग्रुप को आपने ये बोला कि कॉल का ऑप्शन ले लीजिए, वहीं आपने एक ग्रुप को ये बोल दिया कि बाय का ऑप्शन ले लीजिए। अब जो बाय वाला ऑप्शन था वो करेक्ट निकला, तो ये जो 75 लोग थे उनको तो उस पर ट्रस्ट हो गया ना कि हाँ इन्होंने जो टिप दी वो बिल्कुल करेक्ट थी। अब जो सही वाला था ग्रुप, उसे और डिवाइड कर दिया जाएगा। 75 को भी डिवाइड कर देंगे 35 और 35 के ग्रुप में। अगेन जो 35 वाला एक ग्रुप है उनको ये बोलेंगे कि कॉल ले लीजिए और एक को बोलेंगे कि बाय ले लीजिए। अब बाय वाला करेक्ट निकल गया तो वहां पर उनका डबल ट्रस्ट बन गया, यानी कि वो 75 वाले में भी थे, 35 वाले ग्रुप में भी थे। अब डबल बार उन्हें प्रॉफिट मिल गया तो वो ट्रस्ट करेंगे डायरेक्टली उस ग्रुप पर कि हाँ ये बिल्कुल सही टिप्स दे रहे हैं। अब उस 35 को फिर से डिवाइड किया जाएगा 2 ग्रुप्स में, जो कि 17 और 17 का ग्रुप बनेगा। फिर से अगेन उन्हें दोबारा से टिप्स दी जाएंगी। तो इस तरीके से ये पूरा स्कैम और प्रोसेस काम करता है। लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, कई बार टिप्स सही भी चली जाएंगी, लेकिन अब अगर 3 से 4 बार आपको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया तो हो सकता है कि अगली चांस में आपको लॉस भी फेस करना पड़े। इसी तरीके से जो स्कैम्स है ना पूरे काम करते हैं। अब जब आपका ट्रस्ट बहुत ज्यादा बन जाएगा तो इन दैट सिचुएशन वो आपको फेक ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोलेंगे। अब यहाँ पर ना एक चीज ये क्रिएट होती है कि लोगों को ये लगता है कि जो iOS होता है, यानी कि एप्पल का जो फोन होता है, वहां पर एप्पल स्टोर पर फेक एप्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अब ये भी एक रीजन है कि अगर आपको एप्पल स्टोर पर कोई ऐप दिख रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट करोगे कि हाँ ये रियल ऐप है, ये कोई फेक ऐप नहीं है। अब लोग इस चीज पर भी ट्रस्ट कर ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इन फेक ऐप को पता लगाने का एक सिंपल सा तरीका होता है। जैसे मैंने आपको ओरेकल के एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया था, उनके साथ भी लगभग 6 लाख का जो स्कैम हुआ था। तो जब वो उसमें पैसा डाल रहे थे, यानी कि ऐप इंस्टॉल कर अपना स्टॉक खरीद रहे थे, तो उसका जो प्राइस था, जो पैसे थे, वो उनके स्टॉक ब्रोकर के पास नहीं जा रहा था, वो किसी और बैंक अकाउंट में जा रहा था। तो जब उनसे पूछा गया, अब स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं ना, ये जो फेक ऐप वाले स्कैमर्स होते हैं, वो इन सब सारी चीजों के लिए रेडी होते हैं। अब इसमें भी इन्होंने बहुत सारे घुमा फिरा के आंसर दिए, बट तब पता चला कि एक्चुअली में एक स्कैम था। अब ये तो हो गई पूरी सारी चीजें कि कैसे आपको ट्रैप किया जाता है, क्या स्कैम होता है। अब कैसे आपको रेड फ्लैग्स जानने हैं ये जानते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फेमस पर्सन या फिर फेमस फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आपको सामने से अपफ्रंटली टेक्स्ट कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास एक फेक मैसेज आ रहा हो, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो इतना इजीली आपको अपफ्रंटली टेक्स्ट नहीं करते हैं। अब अगर टेक्स्ट आ भी जाता है और दूसरे में वो आपको एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए कह रहे हैं, वो भी फेक, तो इन दैट सिचुएशन ये भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपको वो ऐप कभी भी इंस्टॉल नहीं करना है। अब वो भी बिल्कुल स्कैम के साथ ही रिलेटेड होगा। साथ ही में अगर आपको ये बोल रहे हैं कि आपको गारंटेड मनी रिटर्न किया जाएगा या फिर आपको प्रॉमिस कर रहे हैं फॉर गारंटेड रिटर्न्स, तो आपको उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है। कोई भी आपको रिटर्न्स की गारंटी नहीं दे सकता है। अगर मैं इवन फंड्स की भी बात करूं, तो जब हम फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से भी हमें गारंटेड रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। ये 3 चीजें अगर आप देख रहे हो तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और आपको इन स्टॉक ब्रोकर्स की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो पहले आप स्टॉक्स को एनालाइज करना सीखो और आप जानो कि कौन से स्टॉक में आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। सो एट लास्ट ये था पूरा स्कैम जिससे आपको बच के रहना है और अपने सभी लोगों को बचा के भी रखना है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि हर कोई इस स्कैम से अवेयर हो सके। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।